अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मैरीज़ व्लॉग। जनाब क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक ठाक हैं और इसी तरह से अपनी दुआओं में हमें याद रखिए और हम भी इंशाल्लाह आपको अपनी दुआओं में डेफिनेटली याद रखते हैं। मैं ज़रूर दुआ करती हूँ अपने सब फॉलोअर्स का। जनाब सबसे पहले तो अब आपको बता दिया जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ घूमने जा रहे हैं और क्या प्लान्स हैं, क्या चल रहा है। और बस ये गाड़ी दिख गई थी और अक्सर ही मैं अपने ट्रैवल्स में जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, कोई यूनिक कलर होता है या कुछ डिफरेंट कोई नई गाड़ी नज़र आती है तो ज़रूर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बहरहाल हमारा प्रोग्राम हो गया था सैन एंटोनियो जाने का, तो वी वेंट टू द सैन एंटोनियो सी वर्ल्ड और बीच में हम लोग रुके, हमने लंच वगैरह किया बर्गर किंग वगैरह से, वहाँ से फ़िश सैंडविच वगैरह लिया था। और ये जो है हालात हैं हमारे होटल्स के। हम लोग 2 दिन के लिए गए थे, हमने नाइट स्टे किया था क्योंकि वहाँ 2 पार्क हैं, एक है वाटर पार्क और एक है अपना ये जो क्या बोलना चाहिए थीम पार्क वगैरह ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बस आप इतने बड़े पार्क्स हैं कि आपको एक दिन पूरा लगता है एक पार्क में और दूसरा दिन एक पूरा, तो आप इतने टायर्ड हो जाते हो। फिर 6 आवर्स की एटलीस्ट हमारे घर से ड्राइव है, तो 6 आवर इज़ अ लॉन्ग ड्राइव, तो स्टे करना बनता ही है क्योंकि एक ही ड्राइवर था जो कि जो है ना ले जा सकता है और ला सकता है, और वो थे मेरे मियाँ जी। एक मियाँ मेरे जो है ना बस अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। उनके माशाल्लाह शौक़ हैं ये कि वो ख़ुद भी घूमते फिरते हैं माशाल्लाह और हमें भी घुमाते फिराते हैं। तो बहरहाल मेरे मियाँ को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जनाब आगे चलती हूँ और दिखा रही थी, एक्चुअली ये सारा टूर करा रही थी आप लोगों को अपने रूम का। तो इधर इन लोगों ने माइक्रोवेव वगैरह भी सब दिया हुआ था। और नॉर्मली हम जब भी सैन एंटोनियो आते हैं ना, यही हमारा एक होटल होता है, यहीं हम हमेशा इसी होटल में आके रुकते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम कह लें तो 5 से 6 मिनट की खाली ड्राइव होती है वहाँ जाने की अपना सी वर्ल्ड ना, तो ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। तो ये इजी रहता है कि मतलब बस आपने होटल से नाश्ता वगैरह किया जल्दी से और आप जो है ना सीधा आपने 5 मिनट की ड्राइव करी और सीधे आप सी वर्ल्ड। तो ये आ चुका है सी वर्ल्ड का साइन और अब आपको दिखाते हैं कि सी वर्ल्ड में आखिर है क्या। अच्छा सी वर्ल्ड ना टेक्सास में है, फ्लोरिडा में है और 2-4 और जगहों पर भी है। लेकिन जैसे आप अगर टेक्सास में नहीं होता तो फिर हम टेक्सास वालों को डेफिनेटली सी वर्ल्ड जो है ना कैलिफोर्निया में आई थिंक है, तो हमें फ्लोरिडा वगैरह जाना पड़ता देखने के लिए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का 6 घंटे की ड्राइव पर ही जो है ना एक अच्छा जो है ना एक बच्चों के लिए एक एक्टिविटी बनी हुई है कि बच्चे जो है ना, क्योंकि डैलस और ह्यूस्टन वगैरह में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है, इंतहा से ज़्यादा, स्पेशली जब समर वेकेशन आती है ना। तो अब तो हम लोगों को ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो चुके हैं, 6 साल से हम लोग एवरी ईयर जो है ना अपने बच्चों को लेके समर में ज़रूर जाते हैं ये ट्रिप करने, क्योंकि यहाँ बहुत मैंने तो अपनी वीडियोज़ में कुछ भी नहीं दिखाया है, यहाँ पर जो है ना बहुत करने को जो है ना बहुत कुछ है बच्चों के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप लोग कभी USA विज़िट करते हैं या टेक्सास विज़िट करते हैं या यहाँ रहते हैं तो मस्ट गो प्लेस है, जाना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा तो लाइफ टाइम मेमोरी रहती है, ज़रूर जाएं, बहुत इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। और हर एक चीज़ के लिए है, सबसे अच्छी चीज़ ये है इसमें कि लाइक आप कह लें तो छोटे से लेकर बड़े तक के लिए हर बंदे के लिए ये जगह है। तो बस हम लोग हमने सी वर्ल्ड में एंट्री ले ली थी। यहाँ पर हम लोग पार्किंग वगैरह लेंगे, यहाँ से पार्किंग के टिकट्स लेंगे और मैं आपको सब दिखाती चलती हूँ कि किस तरह से है। पार्किंग ही इतनी लंबी है कि यहाँ पार्किंग के लिए जो है ना अभी आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये पार्किंग के टिकट थे, जनरल पार्किंग इज़ लाइक $36 फॉर 1 डे। और जो है ना नेक्स्ट डे हमने फिर पार्किंग पे करी। और अगर आपने थोड़ा और क्लोज लेना है पार्किंग को तो यू कैन सी के इट वाज लाइक $65, तो अच्छा खासा है। अब ये पार्किंग है सारी, ये आपको पूरा सब नज़र आ रहा है ना, ये सारी पार्किंग है और ये लिटरली यहाँ तक जहाँ से अभी हम जा रहे हैं ना ये भर जाती है, बहुत जल्दी है। सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है सॉरी। ये जब हम अब पहुँचे थे हमने चेक इन किया है अपने होटल के अंदर और हम फिर आ गए थे सीधा यहाँ। तो आज था फ्राइडे का दिन, तो हमने फ्राइडे एंड सैटरडे रुकना था, सैटरडे नाइट हम फिर निकलते। तो ऑलरेडी फ्राइडे को जो है ना फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना रश नहीं मिला कि अब मैं आपको जब इसमें सैटरडे का व्यू दिखाऊंगी ना, आप देखिएगा सैटरडे तो तबाही रश था कि हमने फ्राइडे बहुत इन्जॉय किया था। अच्छा हुआ हमने ये जो राइड्स वाले पार्क था ना ये हमने आज इन्जॉय कर लिया था, वरना जो है ना इससे बड़ी हमें आसानी हो गई थी।
और बस हमारा भी दीदार कर लीजिए। बहरहाल मैं आपको ये बता रही थी कि फ्राइडे को जो है ना अच्छा रहा बहुत। फ्राइडे को जो है ना सब कुछ मज़े का रहा, क्योंकि राइड्स जब होती हैं ना तो राइड्स में फिर लॉन्ग वेट ऑफ लाइन हो जाता है। तो वो लॉन्ग वेटेड लाइन्स में क्या होता है कि फिर आप लॉन्ग वेटेड का मतलब मैं कहूँ तो 2 आवर्स आप कह लें, मतलब यार 2 घंटे आप ऐसी गर्मी में खड़े रहो एक एक राइड के लिए, बहुत जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो और फिर खड़े रहो, आप हिल भी नहीं सकते, तो ये एक मसला होता है। लेकिन फ्राइडे को जो है ना मैं बड़ा अच्छा मिला कि हम लोग जो है ना हमने बड़ा इन्जॉय किया। और यहाँ ये इस तरह से कुछ सिंगिंग प्रोग्राम और सब चीज़ें भी चल रही थी, ये सारी राइड्स थी। और सैटरडे को हमने जो है ना वाटर पार्क इन्जॉय किया। तो वाटर पार्क में भी बहुत रश था, लेकिन बहुत इन्जॉय किया। लेकिन वाटर पार्क था तो वहाँ लाइन नहीं लगानी पड़ रही थी कहीं पर भी, तो ये हमारे लिए अच्छा हो गया उस दिन जो है ना। तो जनाब चलें अब आप मेरी जो है ना वीडियो को एंजॉय करें और देखें कि कितना जो है ना हम घूम फिर रहे थे और वॉक कितनी कर रहे थे। आज तो फ्राइडे को वेदर भी इतना ही हसीन था कि मैं बता नहीं सकती, कि जो है ना बिल्कुल भी जो है ना मतलब गर्मी तो थी, लेकिन जैसी यहाँ गर्मी होती है ना इट वाज नॉट लाइक दैट। बट सैटरडे इट वाज कम्प्लीटली लाइक अपोजिट, कहूँ तो बिल्कुल अपोजिट था। तो जनाब ये देखें यहाँ जो है ना मैंने अपने छोटे को छोड़ दिया था इस पार्क में, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए था तो यहाँ पर वो आराम से जो है ना खेल लेगा। लेकिन क्या है कि वो जो है ना अभी पानी से इतना ज़्यादा जो है ना अभी जो है ना ज़्यादा उसका फ्रेंडशिप हुई नहीं है, तो उसको पानी में इतना मज़ा नहीं आता है। तो बहरहाल ये बच्चे जो है ना अपने बड़े वाले जो बच्चे थे वो सारे इधर उधर अपने चले गए घूमने फिरने के लिए। हम अपने छोटे को लेकर इधर आ गए, यहाँ हम अपने बच्चे को खिला रहे थे। तो बहुत अच्छा और बहुत मज़े की जगह है और सब ने माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया। वंस इन अ ईयर तो बनता है जाना कोई इसमें। और लाइक पासेस भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको, कभी कभी डील्स पे मिल जाते हैं। नॉर्मली $65 का टिकट होता है या $95 का टिकट होता है, लेकिन कभी कभी डील्स अच्छी आ जाती हैं तो आपको लाइक विद इन $50 भी आपको पर पर्सन टिकट मिल जाता है। तो डिपेंड, लेकिन वर्थ करता है डेफिनेटली कि आप इतना बड़ा पार्क है कि आपको एक एक पूरा 2 दिन चाहिए होते हैं बल्कि घूमने के लिए। कितनी राइड्स हमारे पास अभी भी थी कि हमने वो जो है ना वो इन्जॉय नहीं करी थी, गए जा नहीं सके थे। कुछ राइड्स पे काम चल रहा था तो उन लोगों ने जैसे वो बंद की हुई थी उस टाइम के लिए, तो वो एक चीज़ थी। यहाँ जो है ना हम आ गए थे, सेसेमी स्ट्रीट कहलाता है ये शो, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि यहाँ क्या हो रहा था। देखें आप लोग। ये हमारी है फेवरेट ऑल टाइम जो है ना बोलना चाहिए ऑल टाइम फेवरेट राइड। तो हम हमेशा यहाँ ज़रूर जाते हैं इस राइड पे, और ये समटाइम्स अवेलेबल होती है समटाइम्स नहीं भी होती है। बहरहाल बच्चों को जगह मिल गई थी और बच्चे चले गए थे और बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। एटलांटिस एट जर्नीज एट एटलांटिस, आई थिंक आई एम जस्ट सेइंग रॉन्ग। तो ये जो है ना बहुत ही मज़े की, और इस गर्मी में जब आप जो है ना इधर हों और ऐसा आपको ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दिस इज़ एक्चुअली, इसकी भी इतनी लंबी लाइन थी, काफ़ी देर वेट किया बच्चों ने। लेकिन इनके साथ एक गुड लक ये हो गई कि इनके आगे जो एक बड़ी फैमिली खड़ी हुई थी, पता नहीं समथिंग हैपन लाइक दैट, इन्होंने आके बताया, उन्होंने बोला कि आप लोग चले जाएं, हम किसी और का भी वेट कर रहे हैं। तो वो एक बिग गैप जो है ना वो कवर हो गया था, तो बच्चे बड़े खुश हो गए। ओके। तो ये देखें, अच्छा ये इस तरह से पहले सीधी आती है, फिर ये एक राउंड लेती है और ये फिर ना उल्टी हो जाती है। तो कुछ लोग जो सोचते हैं ना हम आगे बैठे हुए हम आगे नहीं जाएंगे, तो उनके साथ ये जो है ना एक ट्रिक हो जाती है कि वो पीछे बैठे वाले आगे हो जाते हैं जब नीचे गिरते हैं, और आगे बैठने वाले वो पीछे हो जाते हैं। जो है बड़ा मज़े की है। ये देखें कितना पानी आया है, और यहाँ नीचे लोग खड़े हो जाते हैं अपने ऊपर पानी लेने के लिए। वो ऐसे भी इंजॉय करते हैं फ्री का, के लाइन भी नहीं लगी और हम ऐसे ही पानी में घूम लिया और मज़ा कर लिया। ये भाई जेट स्की वगैरह भी चलती रहती है, बहुत सारे शोज़ भी होते हैं, बहुत जो है ना। अब चल के लगी थी सबको भूख प्यास, तो खैर खाना वाना तो यार कुछ नहीं मिलता है वहाँ पर, सच्ची बताएं, क्योंकि हलाल कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम लोग वेट करते हैं खाने के लिए। तो बस पानी वगैरह ले लेते हैं, तो जूसेस पानी ये सब चीज़ें लेके चल देते हैं। बहरहाल उसके बाद हमने रात का किया डिनर,
और डिनर हमारा ये जो है ना, हमारा एक ही वहाँ पर हमें सैन एंटोनियो में रेस्टोरेंट मिलता है, हम हमेशा यहीं जाते हैं और ये हमारे होटल वगैरह से बहुत करीब रहता है। तो हम लोग वहाँ गए और हमने अपना खाना एंजॉय किया। और खाने में हम लोगों ने, बच्चों ने अपनी अपनी चीज़ें ली, बड़ों ने अपनी चीज़ें ली, और सबसे ज़्यादा जो हमारी तलब होती है वो होती है हमारे लिए हमारी चाय। चाय जो है ना भाई मस्ट है, तो चाय लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए चाय ली भाई। सबसे पहले तो चाय जो है ना, वो सबसे पहला ऑर्डर जो है ना चाय का दिया था कि चाय दे दीजिए कुछ भी करके, सुबह की चाय नहीं पी। और खाना वाकई बहुत मज़े का था, बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी और इनका खाना माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और चाय तो बहुत ही मज़े की होती है, नो डाउट कि चाय का अलग ही मज़ा होता है। चिकन टिक्का वगैरह भी बहुत अच्छा था, बारबेक्यू मैंने लिया था वो पराठा कीमा, वो मेरा फेवरेट होता है उनका पराठा, क्योंकि मुझे हाथ का होता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो आई लव दैट पराठा। अच्छा, ये है नेक्स्ट डे होटल का सारा व्यू, जब ब्रेकफास्ट जो हमें मिला था, ये वहाँ का व्यू है सारा। और देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा ब्रेकफास्ट था होटल के अंदर, और उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें जो है ना सर्व की हुई थी, एंड दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन द होटल के उसमें। होटल भी जो है मैं कह लूँ कि लाइक पर रूम मुझे सही से आइडिया नहीं है, हस्बैंड पेड एवरीथिंग, तो आई हैव नो क्लू। मगर रूम जहाँ तक मतलब ठीक है, लाइक आई थिंक कितना बोलते नहीं, मैं कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती इसके लिए कि कितने का होता है रूम वगैरह। मे बी पूछ लेना चाहिए था मुझे। अगर आप लोग मुझे कोई कमेंट करके पूछना चाहते हैं कि भाई ये होटल कितने का था, डेफिनेटली तो मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह। चलें आगे बढ़ते हैं। पहले तो यहाँ पैनकेक वगैरह की मशीन लगी हुई थी, यहाँ जो है ना सब बच्चे और हम लोग सब लोग इंजॉय कर रहे थे। और अच्छी चीज़ ये होती है कि आप जो है ना अपनी मर्ज़ी के एग्स वगैरह चीज़ें, योगर्ट है और फ्लेवर योगर्ट वगैरह होता है ना, वो सब आराम से बच्चे और बड़े सब खा लेते हैं। ये एक छोटा सा मिनी स्टोर बना हुआ था, यहाँ से आप अपनी चीज़ें ले सकते थे अगर आपको कुछ लेना है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी। तो ये सब कुछ जो है ना इनसाइड द होटल था, तो हम लोगों ने बहरहाल काफ़ी इन्जॉय किया। ये सारी मेडिसिन्स रखी हुई थी वहाँ पर, जो बस मैंने देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा जो है ना मेडिसिन वगैरह लेके जाती हूँ अपने साथ, और ये मेरा सबसे पहला चीज़ होती है जो है ना हर तरह की मेडिसिन रखना। आप जब भी ट्रैवल करें, घर से बाहर निकलें, तो सबसे पहली चीज़ जो है ना अपने साथ आप मेडिसिन ज़रूर रखें, हर किस्म की। देख लें कि आपके साथ फैमिली में कौन कौन जा रहा है, बच्चा बूढ़ा, तो उसके किस्म की, स्पेशली नोज़िया की होती है, बग्स बाइट्स होते हैं, और ट्रैवल में और भी दूसरी चीज़ें होती हैं, हेडेक हो जाता है तो वो एक चीज़ है। तो इस टाइप की चीज़ों का ख्याल रखना, इन सब की मेडिसिन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एलर्जीज़ की है तो यू नेवर नो कि आपको कब ज़रूरत पड़ जाए, फिर आप ट्रैवल में होते हो तो आप इधर उधर रास्तों में ढूंढते रहो, करते रहो। तो ये एक आदत है मेरी कि मैं जो है ना ज़रूर इसको हमेशा, मेरा जो है ना एक रात पहले या 2 दिन पहले भी जो है ना मैं देख लेती हूँ कि घर में क्या क्या मौजूद है। तो बच्चे होते हैं तो बच्चों की जो है ना वो फीवर की रख ली, और कोई रैशेज़ वगैरह के लिए क्रीम होती है वो रख लिया, जैसे आप लोगों का पॉलीफेक्स वगैरह पाकिस्तान में होता है वो है। इस टाइप की चीज़ें जो है ना दे आर डेफिनेटली जो है ना आपको अगर ज़रूरत पड़ जाए तो एटलीस्ट आपके पास निकल आती है, तो भागा दौड़ी से आपका टाइम बच जाता है। बहरहाल चलें आगे चलते हैं। ये स्लाइड्स, आई मीन ये राइड्स देख लीजिए आप, ये राइड्स कितनी बड़ी बड़ी थी वहाँ पर कि दे आर, रोलर कोस्टर इज़ क्रेज़ी। और आप में से कौन कौन रोलर कोस्टर में बैठता है ज़रा मुझे बताइएगा। ये वाली राइड बहुत अच्छी थी, मेरे हस्बैंड ने इसमें वीडियो बनाई है और मैंने बस उसको ऐड नहीं करा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आई डोंट वांट टू, पीपल डजंट वांट टू शो देयर फेसेस, तो इसलिए मैंने थोड़ा ऐड नहीं करा है। लेकिन बहुत मज़े की राइड थी, नई राइड थी, और मैं नहीं गई, बाकी सब लोग गए थे इसके अंदर, तो सब ने बहुत इन्जॉय किया। मैं वैसे भी बहुत कम ही राइड्स में गई और बहुत कम ही गई, उसका रीज़न यही था कि मेरे साथ मेरा छोटा था। तो ये देखें यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा चलें, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इस किस्म के शोज़ भी होते हैं जो कि लाइक ये सील शो था, यहाँ पर एक किलर वेल का शो होता है, और वो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी मुझसे मिस हो गई। मिस क्या हो गई वो एक्चुअली मैंने
रॉन्ग एंगल में बना ली है तो वो नहीं अपलोड हो पा रही है। और बस बच्चों के साथ थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन ये नया शो होता है वहाँ पर, शामू शो। अक्सर ही आप लोगों ने किलर वेल का जो शो होता है ना वो शामू शो कहलाता है। शामू शो डेफिनेटली आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियोस में भी पहले अगर आप जाएंगे तो सी वर्ल्ड की मेरे पास व्लॉग्स हैं, उसमें भी मैंने डाले हुए हैं, तो यू कैन सी। मस्ट गो ऑन शो है वो, और मस्ट वॉच वाला भी शो है कि आप उसको ज़रूर देखिएगा जब भी आप जो है ना सी वर्ल्ड का ट्रैवल करें। तो शामू शो तो जो है ना कभी मिस मत कीजिएगा, वो बहुत अच्छा शो होता है, सबसे बेस्ट शो होता है। और ये सील शो भी जो है ना हमें बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट टाइम हमने देखा था, हमने इससे पहले नहीं देखा था इसको, तो काफ़ी लॉन्ग भी था, काफ़ी देर बैठे और शो सब ने इन्जॉय किया, अच्छा भी था। ये बस इस तरह से जो है ना ट्रेनिंग की भी होती है, कितने इतना फ़न करते हैं, मतलब लाइक आप कितना अमेज हो जाओगे देख के कि जो है ना एक मतलब एनिमल कितना जो है इंसान जिस तरह से उसको बता रहा होता है वो बस उस तरह के सारे जो है ना एक्टिंग कर रहा होता है आपके सामने। तो बड़ी अच्छी ये मतलब एक ट्रेनिंग का हिस्सा है ये, और ज़रूर जो है ना इसको देखना चाहिए। मैंने सुना था ये सब चीज़ें पाकिस्तान में भी आई थी। बहरहाल चलें यहाँ से लेते हैं अब आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगी विद अ न्यू व्लॉग। सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।